हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के हिंदी बी का और टर्म 1 के लिए हम लोग सेट 1 करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और काफ़ी सारे सवाल आप लोगों का सेट से ही पूछा जाएगा। आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी सारा सवाल आप लोगों का सेट से आ रहा है, तो सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, 1 से 2 दिन का समय है आप लोगों के पास, तो आप लोग बिल्कुल भी नोट मत कीजिएगा। एक बार इस वीडियोस को आप नॉर्मल मोड में देखिए, ठीक है। दूसरी बार आप इसको स्पीडोमीटर लगा कर देखिए, ठीक है। यानी कि 2 बार आप इस वीडियोस को देखिएगा, आपका इसी वीडियोस में सारे क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी जो है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करूंगा कि आपको इसी वीडियोस में सभी सवाल याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। इससे होगा क्या कि भविष्य में आप हमसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। क्लास 10th का सभी वीडियोस जो है आपको 10th का जो प्लेलिस्ट होगा आपको उसमें मिल जाएगा, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो है आप लोगों को ये जो है पैसेज आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। पैसेज से रिलेटेड ही सारा सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहला सवाल है, सौंदर्य की परख कैसे की जाती है। तो सौंदर्य की जो परख है कैसे की जाती है, कोई व्यक्ति सुंदर है उसको आप कैसे परख करेंगे उसका, तो ठीक है। मनोहरता के आधार पर, यानी कि उसके जो मन को, मन जो है उसका किस तरह का है उसके आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर। इंद्रियां हमारे क्या, हमारे आँख होते हैं, हमारे कान होते हैं, ये सब क्या है, ज्ञान इंद्रियां होती है। रूप के आधार पर और उपयुक्त में से सभी, तो ठीक है। तो हम लोग जो है किसी की सुंदरता की परख हम लोग जो करेंगे उसके मनोहरता के आधार पर भी करेंगे, ज्ञान इंद्रियों की संतुष्टि, यानी हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, कान है, तो इसको संतुष्टि मिलना चाहिए। हमारे आँखों को संतुष्टि मिलता है कि कोई सुंदर है तो हमारी आँखों को संतुष्टि मिलता है, ठीक है ना। रूप, किसी का रूप बहुत अच्छा लगता है तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो यानी कि कुल मिलाकर तीनों को जो है आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से डी जो ऑप्शन जो है आपका सभी सही होगा, इनमें से सभी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, कालिदास के प्रति वर्णन में किसकी प्रधानता है। कालिदास के प्रति नहीं है, प्रकृति है। कालिदास के प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता की गई है, तो इसका सही जवाब है चरित्र की। कालिदास ने किसकी वर्णन किया है, चरित्र का, है ना। तो कवि लोग जो होते थे, इसको देखिए याद कैसे रखिएगा, हम आप लोग को याद करने के लिए डिटेल इतना कर रहे हैं ताकि आप लोगों को जो दोबारा मेहनत ना करना पड़े। कालिदास जो कवि थे हमारे, तो वो कवि लोग क्या करते थे, किसी के चरित्र का वर्णन करते थे। क्या करते थे, चरित्र का। वो कविता लिखते थे ठीक, लेकिन वो इसी एक ही कविता में क्या करते थे, पूरा चरित्र रख देते, चाहे वो प्रकृति का चरित्र हो, चाहे वो मनुष्य का चरित्र हो, राजा का चरित्र हो, जानवर का चरित्र हो, यानी वो अपनी कविता में सबका चरित्र को उजागर करते थे, ठीक है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है। तो कौन सा है कथन, तो इसमें चरित्र की प्रधानता की गई है, ठीक है। तो आप अभी हमने आपको समझा कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण, यानी वसंत का जो है वो चित्रण कर रहा है, यानी उसके चरित्र के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें चरित्र की क्या है, प्रधानता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, रासस वादन की डैश भी होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द को चुनना है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा अनुभूति। क्या हो जाएगा, अनुभूति। रसास वादन की अनुभूति भी होती है। अगला होगा हमारा, संतुष्ट का विलोम क्या होगा। संतुष्ट का विलोम क्या होगा, तो संतुष्ट का हो जाता है असंतुष्ट। संतुष्ट का क्या होगा, असंतुष्ट होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, इस कविता को पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछा गया है, तो हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है। तो कवि ने, जो कविता आप लोग ऊपर देखे हैं, तो इसी कविता में आपसे कहा जा रहा है कि कवि ने क्या कहा है धरती के बारे में, ठीक है। तो कवि ने धरती के बारे में कहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वशः। सर्वशः, ठीक है। कवि क्या है, सर्वशः है, यानी हमेशा वो क्या करती है, सहती है। सर्वशः, ठीक है, सहने वाली। नेक्स्ट है हमारा, आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है। आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है, तो आदम कद जो हो जाएगा वो मानवता से भरपूर आदमी। आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य हो जाएगा, मानवता से भरपूर आदमी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आदमी तो है, आदमी तो है, अंतिम में आप देखिएगा आदमी लगा है, लेकिन यहाँ पे है एक वर्ड और आपका आ गया है, आदम कद, ठीक है।
आदम का मतलब भी होता है आदमी, आदमी के जैसा कद वाला, है ना, यानी कि मानवता, मानव के जैसा, मानवता से भरपूर आदमी। ठीक है, आप ये मत देख लीजिएगा ऊंची कद वाला, ये सब नहीं देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आसमान की तुलना किससे की गई है। तो आसमान की जो तुलना है वो की गई है, आसमान की तुलना की गई है गंदगी बरसाने वाले थैले से। आसमान की तुलना की गई है गंदगी बरसाने वाले थैले से। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि प्राणदान का क्या तात्पर्य है। प्राणदान का क्या तात्पर्य है। तो प्राणदान का तात्पर्य हो जाएगा आपका प्राण प्रदान करने वाला, प्राण दान करने वाला। प्राण दान, दान में हम लोग क्या करते हैं, देते हैं ना, दान में कोई चीज़ दे देते हैं। तो प्राण प्रदान का मतलब हो जाएगा प्राण दान करने वाला। ठीक है, अगला सवाल हमारा, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं। कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी को प्यार करने का समय नहीं। ठीक है ना, कवि जो है समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं, तो किसी को प्यार करने का समय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्याकरण से है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो नीडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो नीडर शब्द में किसका प्रयोग किया गया है, नी शब्द का प्रयोग किया गया है, नी प्लस डर, नीडर। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगता है। ठीक है, कालिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, कालिमा में किस शब्द का, किसका प्रत्यय किया गया है, तो ईमा, किसका, ईमा का प्रयोग किया गया है। जो अंत में लगता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, जो शुरू में लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेश का सही संधि विच्छेद होगा महे, ठीक है ना, महेश महा प्लस इस, महेश है ना, महा प्लस इस, महेश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चल में। किसमें है, निश्चल में। नेक्स्ट है हमारा, गिरी प्लस इस का संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा, यानी इसको जोड़ देने पर कौन सा शब्द बनकर तैयार होगा। तो वो गिरीश शब्द बनकर तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, रेखांकित पद किस प्रकार का है। तो कबूतर इधर उधर परेशानी में फड़फड़ाते सर्वनाम पद का है। ठीक है, पदबंध है, सर्वनाम पद बंध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, धनवान का विलोम शब्द क्या होता है। तो धनवान का जो विलोम शब्द होता है वो हमारा होता है अंकिचन, है ना, क्या होगा, अंकिचन। ऑप्शन नंबर ए, धनवान का विलोम शब्द क्या होगा, अंकिचन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है, यानी आपको बताना है इसमें कौन फूल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो इसमें सुमन, कुसुम और पुष्प तीनों फूल है, तनुजा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कबीरदास क्यों रोते हैं। तो कबीरदास क्यों रोते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा संसार की नश्वरता को देखकर। संसार की नश्वरता को देखकर कबीरदास जो है वो रो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, साखी में सुखिया व्यक्ति किसे बताया गया है। साखी में सुखिया व्यक्ति जो है वो किसे बताया गया है, खाने और सोने में व्यस्त संसार को। किसे बताया गया है, खाने और सोने में व्यस्त संसार को सुखिया व्यक्ति बताया गया है। अगला सवाल है हमारा, कबीरदास के अनुसार संसार के लोग कैसे हैं। तो कबीरदास के अनुसार संसार के लोग जो है सांसारिक सुखों में लीन है। कबीरदास के अनुसार संसार के लोग सांसारिक सुखों में, यानी संसार के सुख में जो है खो गए हैं, उसके सुख में लीन है। आगे है हमारा, जागय से क्या आशय है। जागय से आपका बताना है क्या आशय है। तो इसका सही जवाब है ईश्वर के प्रति सजग रहने। जागय से तात्पर्य है ईश्वर के प्रति सजग रहने का। नेक्स्ट है, प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है। प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ये संसार के भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है। ये संसार के भौतिक सुख साधनों के पीछे क्या करता है, भागता है। 24 नंबर सवाल देखिएगा, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर। प्रस्तुत पंक्ति में पारत के पर किसे कहा गया है।
तो प्रस्तुत पंक्ति में पारद के जो पर है वो कहा गया है पक्षियों के विशाल पंखों को, है ना। पर से पंख याद रखेंगे, यही आपका ट्रिक रहेगा। जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है, तो जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र, है ना। जलद यान पर कौन क्रीड़ा कर रहा है, इंद्र क्रीड़ा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण पर्वतों पर बादलों के छा जाने पर निर्झर किस रूप में उपस्थित है, निर्झर किस रूप में उपस्थित है, तो ये अपनी आवाज़ के रूप में उपस्थित है। नेक्स्ट है उड़ता हुआ धुआं क्या है, उड़ता हुआ धुआं क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गहरे काले बादलों की धुंध, गहरे काले बादलों की धुंध है। नेक्स्ट है मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है, तो मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन कहा है जो धैर्यहीन है, जो धैर्यहीन है उसे ही भाग्यहीन कहा है, ठीक है। तारता हुआ तरे, तारता हुआ तरे का क्या आशय है, आपको क्या उसका मतलब बताना है। तो तारता हुआ तरे का मतलब है हमें दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी उन्नति करना चाहिए, यानी दूसरों का जो है वो तरक्की में उनका हेल्प करना चाहिए और अपनी भी तरक्की करती रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्या दिया है, तो वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्या दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा कवच और कुंडल। क्या दिया है, कवच और कुंडल। अगला है हमारा विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है, तो विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है, जो उदार मना है ना, जो उदार मना है। विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलती है, जो उदार मना है, ठीक है, यानी जो उदारवादी होते हैं ना उसी की कीर्ति फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 32 प्रस्तुत गद्यांश में किस पाठ से लिया गया है, ये जो आपको पैसेज दिया गया था वो किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो है आपका बड़े भाई साहब पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा बड़े भाई ने लेखक को क्या बातें बताने की कोशिश की है, तो 33 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपरी कक्षा में पढ़ाई बहुत कठिन है, ये बातें बताने की कोशिश की है। अगला सवाल है हमारा 34 नंबर सवाल, देखिएगा ध्यान से। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चाहरुम पंचुम लगाते चले गए, वाक्य द्वारा बड़े भाई साहब ने किस पर चोट की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स और जेम्स पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किस मन स्थिति का पता चलता है, तो किस मन स्थिति का पता चलता है, कठिन खीज, कितना खीज, है ना। अगला सवाल है दांतों पसीना आना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, है ना। दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और कठिन परिश्रम करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 37 26 जनवरी 1931 के दिन इतिहास में क्या महत्व है, तो 26 जनवरी 1931 के दिन इस दिन भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। अगला हो जाएगा सुभाष बाबू ने जुलूस को कहाँ पर रोका था, सुभाष बाबू ने जुलूस को कहाँ पर रोका था, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, चौरंगी पर। कहाँ पे रोका था, चौरंगी पर। डायरी का एक पन्ना पाठ में जुलूस किसने निकाला था, तो डायरी के एक पाठ में जो जुलूस था वो किसने निकाला था, तो इसका सही जवाब है आपका गुजराती सेविका संघ ने। किसने निकाला था, गुजराती सेविका संघ ने निकाला था। अगला सवाल है हमारा डायरी एक पन्ना में किस नगर के कलंक धुलने की बात की गई है, तो किस नगर के, कोलकाता, किस नगर की, कोलकाता नगर की कलंक धुलने की बात कही गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखिए। मिलते हैं आपके अगले पार्ट में। थैंक यू।